क्या आपको भी ऐसा लगता है कि एमसीए करने के बाद जॉब ढूंढना एक मुश्किल काम है? कौन से हैं वो फैक्टर्स जो जॉब्स को अफेक्ट कर रहे हैं 2024 में? जॉब सर्च में क्या है वो मैजिकल स्ट्रेटेजी जो आपको एमसीए की डिग्री के साथ साथ एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी भी दिला सकती है? और क्या है जॉब सर्च करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो एक एमसीए स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए? आपके इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉब सर्च स्ट्रेटेजी फॉर एमसीए स्टूडेंट्स के बारे में। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट कौशल और मैं आपको बेस्ट गाइड करने वाला हूं आपकी सभी एमसीए कोर्स रिलेटेड क्वेरीज में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अमेजिंग वीडियो। एमसीए के बाद जॉब करना काफ़ी सारे अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उनमें से पहला फैक्टर है स्पेशलाइजेशन एंड स्किल्स। आपने किस स्पेशलाइजेशन से एमसीए किया है और आपने उन स्किल्स को अटेन किया है जो आपको अपने डिजायर्ड जॉब रोल तक लेकर जा सकती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपकी जॉब सर्च स्ट्रेटेजी को अफेक्ट करेगा। इसके बाद आता है रेपुटेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। आपने जहां से एमसीए किया है उस यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन कैसी है, उसका प्लेसमेंट कैसा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग कंपनीज को इनवाइट करती हैं अपने एमसीए स्टूडेंट्स को प्लेस कराने के लिए। तीसरे नंबर पे आता है इंटर्नशिप्स एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आपने अगर अपने एमसीए के दौरान किसी इंटर्नशिप को अटेंड किया है या फिर आपके पास किसी भी तरीके का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो ये आपके लिए एक एडवांटेज बनेगा जब आप जॉब ढूंढने जाएंगे। इसके बाद आता है ज्योग्राफिकल लोकेशन। ज्योग्राफिकल लोकेशन भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है, क्योंकि अलग अलग जगह के हिसाब से, अलग अलग ज्योग्राफी के हिसाब से आपकी सैलरी डिपेंड कर सकती है। हो सकता है कि आपको कहीं पे अच्छी सैलरी मिले कंपैरेटिवली किसी और लोकेशन के अकॉर्डिंग जहाँ पे आपको थोड़ी सैलरी कम मिले। और लास्टली इकोनॉमिक कंडीशन। जैसा कि हम जानते हैं रिसेशन के बारे में, इससे आपको इफेक्ट पड़ सकता है। ये डिपेंड करता है आप किस कंट्री में जॉब कर रहे हैं और आपकी कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। अगर कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो आपको जरूर एक अच्छा पैकेज मिलेगा उस कंपनी में जॉब करते टाइम। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें एक जॉब सर्च स्ट्रेटेजी बनानी है। तो चलिए देखते हैं वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे आप जॉब सर्च स्ट्रेटेजी को डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब आपको अपने आप को पहचानना है। अपने आप को पहचानने से हमारा मतलब ये है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ और स्किल्स को पहचानना है और आपको ये डिटरमाइन करना है कि आपको किस फील्ड में जॉब करनी है। बेशक आप एमसीए करने के बाद अलग अलग फील्ड्स में एंटर कर सकते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। अब आपको इनमें से पहचानना है कि आपको सबसे ज़्यादा क्या सूट करता है और आप किसके लिए पैशनेट हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को एज अ करियर चूज करते हैं एमसीए के बाद, तो वहाँ पे आपको कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, जैसे कि जावा, पाइथन, सीक्वल और डेटाबेस की नॉलेज। अब आपको उन स्किल्स और स्ट्रेंथ्स को पहचानना है जो आपको अटेन करनी है या फिर जो आपकी एडवांटेज है। तो आप थोड़ा सा टाइम लीजिए अपनी स्किल्स, स्ट्रेंथ्स और उस एरिया को पहचानने में जिसके लिए आप पैशनेट हैं और आप अपना करियर उस एरिया में बनाना चाहते हैं। दूसरा स्टेप है इस प्रोसेस का रिज्यूमे बिल्डिंग। आपका रिज्यूमे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरी प्रोसेस में, क्योंकि रिज्यूमे ही आपका फर्स्ट इंप्रेशन देगा रिक्रूटर को। आपके रिज्यूमे में आपने क्या क्या ऐड किया है, वर्ब्स यूज़ किए हैं या नहीं किए हैं, अपनी इंटर्नशिप्स ऐड करी हैं या नहीं करी हैं, या फिर इसके अलावा आपने अपनी अचीवमेंट्स कैसे ऐड करी। तो आपको अपने रिज्यूमे को कुछ इस तरह से डिज़ाइन करना है कि आपकी अचीवमेंट्स रिक्रूटर को दिखे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है और उससे 20% एफिशिएंसी बढ़ी है उस पूरे प्रोजेक्ट की, तो आपको बेशक वो चीज़ अपने अचीवमेंट में मेंशन करनी चाहिए, क्योंकि इससे रिक्रूटर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और मे बी आपका रिज्यूमे जल्दी सेलेक्ट हो जाए। तीसरा स्टेप है इंटर्नशिप्स एंड प्रोजेक्ट्स। इंटर्नशिप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी आपकी जॉब सर्च स्ट्रेटेजी में। अगर आपने किसी इंटर्नशिप को किया है तो इससे ये डिटरमाइन होता है कि इस बंदे के पास पहले से ही एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उस डोमेन का। तो आपको इंटर्नशिप्स को अपनी सीवी में भी दिखाना है, अपने रिज्यूमे में भी दिखाना है, और इसके अलावा आपने जिन किन्हीं भी प्रोजेक्ट्स पे काम किया है एमसीए के दौरान, आप उन प्रोजेक्ट्स को भी मेंशन करिए अपने रिज्यूमे में। नेक्स्ट स्टेप है इंटरव्यू प्रिपरेशन। अब इंटरव्यू प्रिपरेशन में आपको अलग अलग टाइप के इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना है। इसमें आपसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि टेक्निकल क्वेश्चंस, कोड बेस्ड क्वेश्चंस। इसके अलावा कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, वो आपका इंटरव्यूअर भी पूछ सकता है, और एचआर राउंड में भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि आपके टेक्निकल, कोडिंग और नॉर्मल क्वेश्चंस तीनों कवर हो जाए। अगला स्टेप है पोर्टफोलियो डेवलपमेंट।
एज एन MCA स्टूडेंट आपको अपना पोर्टफोलियो कुछ ऐसे डेवलप करना चाहिए कि वो आपकी स्किल्स और स्ट्रेंथ्स दोनों को दिखा सके। आप इसके लिए गिटहब का यूज़ कर सकते हैं और उस गिटहब के लिंक को अपने CV में मेंशन कर दीजिए, जिससे कि रिक्रूटर को ये पता चले कि इस इंसान की क्या स्किल्स हैं और क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्यों इसे हायर करना चाहिए। अगला स्टेप है स्टे इन्फॉर्म्ड एंड अपडेटेड। आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स आपके डोमेन से रिलेटेड उनको कवर करना है, उनको देखना है और आपको उनकी नॉलेज रखनी है अपने पास। इसके लिए आप ब्लॉग्स को फॉलो कर सकते हैं या फिर इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं कि किस डोमेन में क्या नया हो रहा है। फिर वो आपका पर्टिकुलर डोमेन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर डेटा साइंस ही क्यों ना हो, बस आपको इन्फॉर्म्ड और अपडेटेड रहना है अपने डोमेन से रिलेटेड। अगले स्टेप में हमारी जॉब सर्च स्ट्रेटेजी के है प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। अब जिस किसी भी डोमेन से MCA कर रहे हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो या फिर साइबर सिक्योरिटी ही क्यों ना हो, आप एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, जिसके लिए आपको काफ़ी सारी अलग अलग एडटेक वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो ये सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करती हैं। और ये सर्टिफिकेशंस अपने रिज्यूमे में लिख के आप बता सकते हैं रिक्रूटर को कि हाँ, हमने इस पर्टिकुलर डोमेन में एक सर्टिफिकेट भी अचीव किया है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इस जॉब सर्च स्ट्रेटेजी का, जो कि है जॉब हंटिंग। जॉब हंटिंग मतलब आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। इसके लिए आपको काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन है ऑन कैंपस प्लेसमेंट। आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से MCA कर रहे हैं, आपने ये ज़रूर ध्यान दिया होगा कि वहाँ पे एक प्लेसमेंट सेल होता है आपकी गाइडेंस के लिए प्लेसमेंट की। तो आपको क्या करना है, आपको उनसे हेल्प लेनी है और उन कंपनीज़ की प्लेसमेंट ड्राइव्स को अटेंड करना है जो आपके कॉलेज में आ रही हैं रिक्रूटमेंट के लिए, क्योंकि सारे ही कॉलेज ऐसी कंपनीज़ को इनवाइट करते हैं अपने स्टूडेंट्स को प्लेस कराने के लिए। तो बस आपको उन कंपनी की प्लेसमेंट ड्राइव में बैठना है और वहाँ से आप कंपनी के अंदर जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। अब काफ़ी सारी कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो आपको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट या फिर वॉक इन इंटरव्यू का ऑप्शन भी देती है। बस आपको क्या करना है, आपको उन कंपनीज़ की वेबसाइट में जाना है जहाँ पे आपको एक करियर्स का सेक्शन मिलेगा। आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि किस कंपनी में कौन सी जॉब अवेलेबल है। उसके अकॉर्डिंग आप अपना इंटरव्यू शेड्यूल करा सकते हैं, दोनों ऑनलाइन में भी या फिर आप वॉक इन इंटरव्यू भी दे सकते हैं। इसके अलावा आपके पास आजकल काफ़ी सारे ऑनलाइन पोर्टल्स भी हैं, जैसे कि लिंक्डइन, naukri.com एंड इंडी। तो आपको इन प्लेटफॉर्म्स में जाना है, अपने आप को रजिस्टर करना है, अपना CV अपलोड करना है और उसके बाद आप इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग जॉब रोल्स के लिए अपने अकॉर्डिंग। तो बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको ये तीनों ही ऑप्शन ट्राई करने हैं। आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट में भी बैठना है, ऑफ कैंपस भी आप ट्राई करते रहिए और इसके अलावा आप पोर्टल्स को भी यूज़ करिए। इतना ही नहीं, इसके अलावा आपको कुछ नेटवर्क्स भी बनाने होंगे, जिसके लिए आप ऑनलाइन फॉरम्स यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अलग अलग सेमिनार्स को यूज़ कर सकते हैं। नेटवर्क्स बनाना मतलब ऐसे इंडस्ट्री प्रोफेशनल से मिलना जो पहले से उस इंडस्ट्री में है और आपको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके उस इंडस्ट्री से रिलेटेड। और आखिरी स्टेप है बी प्रोएक्टिव। जॉब सर्च में प्रोएक्टिव रहना है। अगर आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स मैच नहीं भी कर रही हैं, आप फिर भी अप्लाई कीजिए। आप अपना इंटरेस्ट दिखाइए उन रिक्रूटर्स को और आप उनसे फॉलो अप लीजिए। तो ये है वो जॉब सर्च स्ट्रेटेजी MCA स्टूडेंट्स के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपके मन में MCA कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ उसे हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हम आपकी हेल्प करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू MCA फंडास बाय सनस्टोन।